ये मैं नहीं हूँ, यकीन मानिए। हम बहुत अच्छे हैं और हम कमाल के हैं। आओ, हमें फोन वापस करना है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगम लो सूची में, लेकिन अगम सूची में नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है कि अगम सूची में नहीं है, ये सिर्फ अगम सूची में नहीं है। मैंने डियर से कहा था कि जाने से पहले मुझे किस दे दे। वो आखिरी किस थी। मैंने पति से कहा कि मैं सेंटर खोलना चाहती हूँ और वो बस मुझे देखता रहा और उसने कहा, जैन, मुझे लगता है कि इसी वजह से हमारे पास ये घर है। मैंने कहा, वो बोले इन्हें थेरेपी की जरूरत है। मैंने कहा, रुको, हम तो थेरेपी दिलवा रहे हैं, हम स्पा करवा रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, हम उन्हें सब कुछ दे रहे हैं। निर्देशक जैक ज़ोरबा ब्रेशन कहते हैं कि वो 7 अक्टूबर को जो खो गया उसके बारे में एक और फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। वो ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो मलबे से जो कुछ बनाया गया उसके बारे में। अब वो हमारे साथ हैं। तो जैक, आपने हम लोग को दोबारा ना दिखाने का फैसला किया, कहा कि हमने पहले ही देख लिया है, हम जानते हैं। फिल्म के 7 परिवारों के बारे में और बताएं और उनमें क्या नया मिला जो पहले नहीं बताया गया था। हाँ, खैर, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, तो मैं मॉरल एज के साथ काम कर रहा हूँ और मॉरल एज की शुरुआत करने वाले व्यक्ति माइकल गार्बेट्स, वो इजराइल के लिए कुछ न्यूज साइट्स चलाते हैं और वो बंधकों के बारे में कुछ करने में बहुत रुचि रखते थे। फिर हमने ये विचार किया कि असल में परिवारों के बारे में बात की जाए, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने व्यक्तिगत रूप से नुकसान का अनुभव किया है, हिंसा नहीं, परिवार में बीमारी के कारण, मुझे पता है ऐसी चीजों के बाद अगला साल और महीना कैसा होता है। कई बार हम दोस्तों को खोने का दुख भूल जाते हैं, लेकिन मैं परिवारों पर ध्यान देना चाहता था। मुझे लगता है यह इजरायली और यहूदी भावना का खास प्रमाण है। कैसे हम इन पलों को ऐसी चीज में बदलने जो पीढ़ियों तक असर डालने में सक्षम हैं। 7 परिवारों के बारे में और बताइए कि आपने उन्हें कैसे ढूंढा, उनसे कैसे संपर्क किया और उनकी कहानियां चुनने की वजह क्या थी। तो ये जेन अर्ली से शुरू हुआ, जिन्हें आपने पहले क्लिप में दिखाया था, जो कह रही थी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वो अपनी कहानी बताने के लिए हमारे द्वारा होस्ट किए गए एक पॉडकास्ट में आई थी। इसके बाद वो एक होस्ट बन गई, लेकिन उन्होंने सच में एक घर बनाया जो कि एक किराए की प्रॉपर्टी होने वाली थी, उसे एक शानदार सुविधा में बदल दिया, जिसका नाम है बेत बेन बिन्यामिन, जो कि उत्तरी इजराइल के सफात में है और वो खास तौर पर मुफ्त थेरेपीज देने के लिए बनाई गई थी। आप जानते हैं वालिश, आप जानते हैं इन परिवारों को जो भी जरूरत थी, चाहे वे नोवा से बचे हों या युद्ध में बच्चों को खोया हो, आके और उबरने के लिए। और उनसे असल में हमें अलोन मसीका से परिचय हुआ, जिन्होंने वास्तव में मेरी पत्नी और मुझे हमारी शादी की अंगूठियां बनाने में मदद की, क्योंकि वे अपने बेटे की याद में, जिसे नोवा फेस्टिवल में ले जाया गया था, शादी की अंगूठियां या सगाई की अंगूठियां दान कर रहे हैं। और फिर वहां से और भी परिवार सामने आए, चाहे वो माइकल के जरिए आए हों या जेन के जरिए। वे मुख्य वजह थे। मेरी कहानी इंटरव्यू सेटअप करने की बुनियाद थी और ये दिखाने के लिए थी कि मैं आपसे जुड़ाव महसूस करता हूँ, लेकिन अब हम इसे दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें, जो आप कर रहे हैं उसे बनाए रखने के लिए। आप जानते हैं, आपके परिवार के बलिदान की याद जिंदा रखने के लिए। आप क्या कहेंगी कि फिल्म में कुछ खास पल कौन से थे। ठीक है, आपने इसका एक हिस्सा दिखाया, वो सीन जहां जेन अपने बेटे बेंजामिन से आखिरी बार बात कर रही है, वो बहुत प्रभावशाली है। एक और माँ है, नाओमी वाइजर, जो आप जानते हैं वो अमेरिकी दर्शकों के लिए खासकर एक तरह की, हम उसे जानते हैं। यहाँ तक कि मेरी चाची भी कह रही थी, मुझे लगता है मैं उसे जानती हूँ। यहाँ तक कि मेरी पत्नी जो इजरायली हैं, उन्होंने भी कहा कि उन्हें लगा जैसे वह उसे जानती हैं। और मुझे लगता है कि ये बात हो रही थी, तुम जानते हो, तुम पुनर्निर्माण पर ध्यान देते हुए मैं चाहता हूं कि सभी इन परिवारों से जुड़ें। मुझे लगता है इनमें विविधता है और जो मैं वास्तव में, जो सच में, मुझे नहीं पता, मेरा निष्कर्ष है कि तकलीफों के बावजूद भी वे इस सब से गुस्से की भावना लेकर नहीं निकल रहे। जानते हो, वो इससे बाहर आ रहे हैं। मुझे पता है मेरे बेटे या बेटियां चाहेंगी कि हम इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें, तुम जानते हो, इस सारे नुकसान के बीच, और हर एक बिना किसी अपवाद के। तुम जानते हो, वे यहूदियों और इजरायलियों के एकजुट होने की बात करते हैं, बदले की नहीं। तुम जानते हो, हिंसा या कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ। और मेरे लिए, मुझे बस लगता है कि ये एक कमाल की बात है और काश ऐसी बातें और ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाती। बिल्कुल। अच्छा, मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जैक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि मैं खुद भी ये फिल्म देख पाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत दिलचस्प है और सच में इजरायली लोगों की दृढ़ता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है। धन्यवाद। और बस सबको बता दूं कि ये justtellmeyourlife.com पर मुफ्त में उपलब्ध है। कृपया इसे साझा करें और देखें।